जिम बेचा तुमने और वो पैसा कहाँ गया? बच्चियों के नाम पे क्यों नहीं डाला गया? जब जिम बेच करके अपना घर का गांव वाला वो महल तैयार करवाया। जो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से बात करेंगे हम चालाक लोमड़ी पर और बुढ़ी पर, बुड्ढे पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे जिम की। जो ये जिम वाला मुद्दा उठा है ना अभी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो ये लोमड़ी आई है ना यहाँ पर चालाकी दिखाने के लिए, तो आज हम उसकी चालाकी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करेंगे। और अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है अंधभक्तों को। और देखिए, जिम की बात आ गई है, लेकिन सपना ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि अब भाई उसको इन सब से नहीं कोई पंगा लेना है, नहीं कोई झगड़े में झमेले में पड़ना है। उसने सब कुछ इन पे छोड़ दिया है, जाहिल गंवारों पर इन पे छोड़ दिया है उसने। क्योंकि जब सपना की पिछली वीडियो जाके देखो, वहां पर सपना ने बोला था कि इससे बुड्ढे से कि भाई पापा जी मेरे उसका जिम का क्या हो रहा है उसका। तो उसने बुड्ढे ने बोला उसमें कुछ नहीं बचता है, उसमें कुछ नहीं होता है। और अभी इन्होंने एक बात बताइए, वो बिना पूछे सपना की, बिना परमिशन के वो जिम इन्होंने बेच दिया। तो यहाँ पर बातें यही चलेंगी कि देखिए, अगर यही चीज जो यहाँ पर इन बुड्ढे बुड्ढी ने और इस लोमड़ी ने करवाई है ना, तो अगर यही चीज सपना कर देती, जिम सपना बेच देती, तो भाई यहाँ पर हाहाकार मच जाता, पूरी वाइटी पर ना बवाल मच जाता। सपना को जीने नहीं देते ये सो कॉल्ड जो इसके सपोर्टर हैं और जो ये फालतू की जो गंध भक्ति करते हैं ना यहाँ पर आके। और यहाँ पे गंध भक्ति ना सबसे ज्यादा ये कुछ जाहिल गवार औरतें करती हैं, जो महिलाएं हैं। महिला ही महिला की दुश्मन होती है भाई। देखो, ये तो मैं सच बात है। यहाँ पे क्यों महिला जब खुद पे बीतती है ना, तब दूसरों को पता चलता है कि भाई दुख क्या होता है। और जब ससुराल वाले खुद के साथ बुरा करते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ, ससुराल वाले भी गलत होते हैं। लेकिन सपना के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सपना को ही गुनहगार साबित कर दिया जाता है हर एक बात में, चाहे गलती उसमें ससुराल वालों की ही क्यों ना हो। लेकिन ससुराल वालों को कोई भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि भाई उन्होंने तो अपने दो दो बेटे खोए हैं, वो बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा सिंपत्ति वो बुढ़ी लेती रहती है रो रो के। और यहाँ पर लोमड़ी भी वही हरकतें कर रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसी सिंपत्ति पहले अपने भाइयों का दिखाया कि भाई जिम था, भाइयों का था, याद थी, फलाना था। लेकिन व्यूज के चक्कर में लोमड़ी ने यहाँ पर एक पोल भी खोल दी कि भाई हमने वो जिम बेच के खा लिया है। अब वो बेच के कहाँ गए भाई? कितने का जिम बिका है, कितने का जिम बिका है, और उसमें से सपना को क्या दिया है इन्होंने? तो इस बात का यहाँ पे हम लोमड़ी से पूछेंगे, भाई हमें इस बात का जवाब दो कि जिम का पैसा कहाँ गया? जिम का पैसा सपना को दिया गया है या नहीं दिया गया है? क्योंकि जिम दोनों बेटों का था, उनकी दोनों बच्चियां हैं, उन पे जो लीगल हक बनता है वो उनकी बच्चियों का बनता है। तो इसमें ये नहीं होता है कि तुम लोग जिम को बेच के खा गए। और इस लोमड़ी ने सबसे ज्यादा ना, इस लोमड़ी की चालाकी है, इस लोमड़ी ने जिम को बेच कर ना अपने घर का महल तैयार कर लिया। जो अपने गांव में जो इनका घर बना है ना, मेरे को ऐसा लगता है उसी टाइम पे जिम बिका था और उसी टाइम पे इस लोमड़ी का घर बन रहा था, महल। तो इसने जिम बेच करके अपना घर का गांव वाला वो महल तैयार करवाया। जो इसके सो कॉल्ड मम्मी पापा के वहां पे गांव वाला जो घर है, वो इस लोमड़ी ने बनवाया। जिम का सारा पैसा वहां पे लगवाया। या फिर यहाँ पे आगे लोमड़ी ना सीधा सीधा अभी तू बोलेगी कि भाई वो पैसा कहाँ गया और कितने में जिम बेचा तुमने और वो पैसा कहाँ गया? बच्चियों के नाम पे क्यों नहीं डाला गया? जब सूरज की और राजवीर की दोनों के निशानियां बच्चियां इस दुनिया में है और उन बच्चियों का हक उस जिम पर, पूरा पूरा हक उन बच्चियों का था, तो फिर वो जिम बेचकर इन बुड्ढे बुड्ढी ने कहाँ खाया भाई? और इनके पास पैसा भी नहीं है, सपना के लिए कुछ है भी नहीं, सपना को कुछ दिया भी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं दी, मथुरा वाला घर नहीं दिया, ये फार्म हाउस नहीं दिया, कुछ भी सपना को इन्होंने नहीं दिया हुआ है। क्या कहते हैं कि 18 साल बाद भाई हम सपना को बच्चियों को देंगे, 18 साल बाद बच्चियों को देंगे। अरे 18 साल से पहले तो बच्चियों की पढ़ाई है, लिखाई है, खाना है, खर्चा है, पहनना है, बहुत सारे शौक होते हैं 18 साल से पहले। 18 साल के बाद तो वो खुद ही इतना समझदार हो जाएंगी, इतना ज्यादा मैच्योर हो जाएंगी। तो जिस चीजों की जरूरत उनको अब है, एक माँ उनको कहाँ से पूरा करेगी? मुझे इस बात का जवाब देना, सो कॉल्ड लोमड़ी, मेरे को यहाँ पर इस बात का जवाब देना। अगर मेरी वीडियो तुझ तक, पहली बात मुझे पता है कि तुम मेरी वीडियो जरूर देखती है, ये बुढ़ी भी देखती है और तू भी देखती है। मेरे को एक बात बताओ, तुम जो ये बोलती हो कि 18 साल होने के बाद तुम बच्चियों के नाम वो जो दोगे, उनका जो हक है 18 साल के बाद तुम बच्चियों को दोगे, तो 18 साल से पहले वो बच्चियां कहाँ जाएंगी?
उनका पालन पोषण कौन करेगा? अगर सूरज राजवीर होते तो भी तो उन बच्चियों का हक वो देते उनको, तब भी तो सूरज राजवीर उन बच्चियों को पालते पोसते और खिलाते पिलाते पढ़ाते, सब काम सूरज राजवीर करते। लेकिन अभी सारा जिम्मा जितना भी भार है वो सब सपना के कंधों पर है। और इन जाहिल गवारों ने ना तो उसको एक जमीन दी है, ना उन्होंने जेवर दिए, ना उन्होंने कुछ भी दिया, और सारे में बदनाम किया हुआ है कि सब कुछ ले गई भर के। भाई जमीन भी उठा के ले गई, फार्म हाउस भी गाड़ी में भर के ले गई, चीज जेवर तुमने इस बुढ़ी ने छीन लिए। और एक बात बता बुढ़ी मेरे को, जब तेरे पति की चीजों पर तेरा हक है तो सपना के पति की चीजों पर सपना का हक क्यों नहीं है? सही पकड़े हैं। तेरा हक क्यों है ये बता मुझे। अगर इस बुढ़े की चीजों पर इसकी माँ का हक था तो तेरे पास वो चीज क्या कर रही है? जो तेरी सासू माँ का हक था वो चीजों पर तेरा हक कैसे हुआ? जब यहाँ पर सपना के पति की चीजों पर तेरा हक है, तेरे बेटों की चीजों पर तेरा हक है, तो फिर तेरी सास की चीजों पर तेरा हक कैसे हुआ? तेरे पति पर तेरा हक कैसे हुआ? जब सपना का अपने पति पर कोई हक नहीं है, उसका श्राद्ध मनाने का हक नहीं है, उनका नाम लेने का हक नहीं है, उनका जिक्र करने का हक वीडियो में नहीं है। जब भी वो सपना वीडियो में अपने पतियों का जिक्र करती है तो तेरे जो ये गंध भक्त है सबको मिर्ची लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सपना के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अगर सपना ये काम कर देती ना, सपना जिम बेच देती तो यहाँ पर हाहाकार मच जाता। सपना को इतना बदनाम करते कि पतियों की निशानी बेच दी। लेकिन इन सो कॉल्ड बुढ़े बुढ़ी को और इस चालाक लोमड़ी को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने उन दोनों बेटों की निशानी क्यों बेची। पहले तो बेटों की जो पैसा आया था उसको खा गए ये, बेटों की मौत हो गई लेकिन इन्होंने एक भी केस नहीं किया, FIR नहीं की। बेटों की मौत का जिम्मेदार जो भी था वो पकड़ा जाता, वो इन्होंने नहीं किया। फिर उनका जो उनका पैसा आया था वो पैसा ये खा गए, बच्चों की मौत का भी पैसा खा गए ये बुढ़ा बुढ़ी। ऊपर से सपना का सारा हक, उसकी बच्चियों का सारा हक खा गए ये बुढ़ा बुढ़ी। सब कुछ तो ये खा रहे हैं लेकिन फिर भी इनको पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। अभी तुम क्या करवाना चाहते हो? उधर सपना अच्छे से अपनी खुशी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, वो तुम लोगों से हजम नहीं हो रहा है। वहां पर भी तुम्हारे जैसे जो ये सो कॉल्ड गंध भक्त आपके हैं वो सपना को जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तुमने फार्म हाउस को कब्जा किया हुआ है, यहाँ पे जिम को बेच के खा लिया तुमने, लेकिन सपना को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी तुम लोगों ने। मथुरा वाला घर सपना ने मांगा था लेकिन तुमने रहने के लिए इस बुढ़े ने वो घर भी सपना को नहीं दिया। तो भाई यहाँ पर जो ये अंधी बैठी हुई हैं जिनके दिमाग का भेजा उड़ चुका है, और जब इनके साथ ससुराल में जब ये जाएंगी, जब इनके साथ ससुराल में ये सारी चीजें होंगी, तब देखूंगी कि ये अपने सास ससुर के कितने पैरों में लौटी फिरेंगी, कितने पैरों में पड़ी फिरेंगी, ये कितनी सास वाली और कितने ससुर वाली बन के दिखाएंगी। सर फोड़ देंगी ये सर, किसी को एक रोटी नहीं देंगी जो अगर इनके सास ससुर ने इनके साथ ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्ञान की गंगा बहाती हैं ये सो कॉल्ड जो ये बैठी हुई हैं फेसलेस माइंडलेस लेडीज। और ये आवाज से तो भाई मेरे को लेडीज लगती हैं, यहाँ पे बन के दिखाती हैं ये 16-16, 17-17 साल की। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब यही चीज तुम्हारे साथ ससुराल में होगी ना, तब तुम्हारे इतनी लंबी जुबान होगी जो आज तुम सपना को ये चीज बोलती हो कि पति की इज्जत नहीं है, सास ससुर की इज्जत नहीं है, सास ससुर का जीना हराम कर दिया, दो पति खा गई। जब किसी के अभी भी बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो अभी कम उम्र में विधवा बैठी हुई हैं, लेकिन क्या वो अपने पति को खा गई? सारी विधवाओं से, जितनी भी भाई मेरी बहनें ऐसी हैं जो सपना की तरह विडो हैं, मैं उनसे सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये बात जो ये बोलती हैं कि वो सपना दो पति को खा गई, क्या ये सच है? एक बात मुझे यहाँ पर कमेंट में मुझे जरूर से बताइए। अगर कोई ऐसी लेडीज मेरी वीडियो देख रही है, कौन बीवी ऐसा चाहेगी कि भाई उसके पति ना रहे, वो ऐसी जिंदगी जिए जैसी सपना जिंदगी जी रही है? मैं सच मानो, जब भी मैं सपना के बारे में डीपली जाके सोचती हूँ तो भाई मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोना आता है मुझे कि कैसे वो हिम्मत से अपनी दो बच्चियों को पाल रही है, कैसे अपने घर वालों का भी ध्यान रखती है, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखती है, अपने भाइयों का ध्यान रखती है। लेकिन ये ऐसी कुछ गंवार जाहिल औरतें जिनको सिर्फ भौंकने का काम है और यहाँ पे आके बैठ जाती हैं और सिर्फ देखा देखी। अरे इस बुढ़ी को इतना ही दुख है तो भाई कहाँ से इसको दुख दिखाई देता है जैसे ये करती रहती है? चलो मान लो भाई बेटों का दुख है, लेकिन उन बेटों की जो दो निशानियां थी उनको तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा, उनको तो ये दर बदर निकाल दिया इन्होंने घर से बाहर। अगर सपना ये सब नहीं करती, यूट्यूब पे काम नहीं करती, अगर उसका सोशल मीडिया से ऐसा काम नहीं होता, तो वो कहाँ से उन
दो बच्चियों को पालती, ये बताओ मुझे। सोशल मीडिया पे वो डांस करती है, वीडियोस बनाती है, इधर उधर बाहर जाती है, तो वो अपनी बच्चियों के लिए जाती है। वो सिर्फ एक माँ ये सोचती है कि कैसे मैं व्यूज अच्छे लाऊं, कैसे मेरे घर का गुजारा हो, कैसे मैं अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छी लाइफ दे सकूं, ना कि उसको शौक है दर बदर भटकने का। कोई भी इंसान है, एक दिन 2 दिन बाहर जाएगा, ट्रेवल करेगा, लेकिन सपना यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए, उन्हें अच्छी लाइफ देने के लिए दिन रात मेहनत करती है, घर से बाहर जाती है। आप कितना उसका वीडियो देख लोगे कि वो घर के अंदर ही आप लोगों को व्लॉग दिखाती रहे, घर पे रोज की रोज एक ही चीज को दिखाती रहे, तो कोई नहीं देखता है। सबको पता है कि व्लॉग बाहर की चीजें दिखाने से और अच्छा करने से ही वीडियोस पे व्यूज आते हैं, लेकिन अभी वो इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन मैं सभी से यही कहूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपना को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसी हर एक लड़की को हिम्मत मिल सके, ताकि वो ससुराल में घुट घुट के ना मरे और वो अपनी जिंदगी जिए, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी लाइफ दे सके और ये डिसीजन ले सके कि वो अकेले भी अपनी बच्चियों को पाल सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा सपना को सपोर्ट करें, उसकी वीडियो देखें, उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दे। और जैसे ये गंदे गंदे घटिया वाहियात लोग उसको कमेंट करने आते हैं, ऐसे घटिया लोगों के मुंह पे तमाचा हो। मैं तो यही कहूंगी, जितनी भी ये सारी जो उसको गलत बोलती है, उसको गंदा बोलती है, सभी के सामने ये चीज आएगी, और जिस दिन इनके सामने ये चीज आएगी उस दिन ये चीजें याद आएंगी इनको कि हमने क्या क्या किया है पास्ट में, हम करके क्या आए हैं पास्ट में, हम किस माँ का दिल दुखा के आए हैं पास्ट में। एक एक बात तुम लोग याद रखोगे, एक एक बात तुम लोगों को समझ में आएगी उस दिन, जिस दिन ये सब तुम्हारे साथ होगा, जिस दिन इस दर्द से तुम गुजरोगी, तुम्हारा कोई अपना गुजरेगा, उस दिन तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि एक अकेली माँ 2 बेटियों को पालना कितना मुश्किल होता है। एक माँ की टेंशन कैसी होती है, अगर 2 बेटे होते हैं ना तो भी माँ को इतनी टेंशन होती है, लेकिन बेटियों की ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उसकी वो लाइफ, उसने जो दर्द इतनी कम एज में सहा है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आई होप अभी आपके भेजे में कुछ बात घुस गई हो, और नहीं घुसी हो तो मैं घुसाती रहूंगी, रोज मैं तुम्हारे को ऐसा ही जवाब देती रहूंगी। और सुन लोमड़ी, तेरे को तो मैं अच्छे से जवाब दूंगी, जितनी आजकल तेरी यहाँ पे नौटंकी चल रही है ना, हर एक का मैं तेरे को जवाब दूंगी। और कल भी मेरी वीडियो आएगी और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊं और तेरे को अच्छे से धुलाई करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो और मेरी बात से थोड़ा भी सहमत हो, तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि आप कितना सहमत है मेरी बात से, और क्या कोई बात मेरी बुरी लगी हो या कोई बात मैंने गलत बोली हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।